So, good morning, friends. Welcome to the Learning Express YouTube channel. तो लास्ट वीडियो तक हम QS04 कंप्लीट किए थे, तो इससे मैं बोल देता हूँ QS05। ठीक है, लास्ट वीडियो तक हम क्वेश्चन सेशन 04 कंप्लीट किए थे और ये है क्वेश्चन सेशन 05। ठीक है, तो इसमें हम कुछ क्वेश्चंस को बेसिक्स ऑफ नेटवर्क्स के क्वेश्चन अभी चल रहे हैं। तो इसमें मैं एक क्वेश्चन नंबर 1 लेके जो आया हूँ वो कैलकुलेट ऑफ I3 एंड I6 इज अ टोटल एप्लीकेशन ऑफ KCL। ठीक है, ये जो है टोटल एप्लीकेशन ऑफ KCL का क्वेश्चन है। एप्लीकेशन ऑफ KCL, KCL को कैसे अप्लाई करना है, इस पे क्वेश्चन। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है I3 एंड I6, और हमें ये दिख रहा है कि I3 और I6 एक ही कॉमन नोड पे हैं, और एक ही कॉमन नोड पे अगर टू अननोन करंट्स है तो हम डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि हमें वन बाई वन फाइंड करना पड़ेगा। अगर I3 फाइंड हो जाएगा और I1 फाइंड हो जाएगा तो I6 निकाल लेंगे, और I6 पहले फाइंड हो गया I1 के साथ तो I3 निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मुझे इंपॉर्टेंटली दिया क्या था क्वेश्चन में जो दिया था वो मैं मेंशन करना भूल गया हूँ। क्वेश्चन में हमें दिया था I1 इक्वल टू 1 एम्पियर, I4 इक्वल टू 2 एम्पियर एंड I5 इक्वल टू 3 एम्पियर। तो इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, तो अब देखो मैंने क्या बोला कि कुछ पैरामीटर्स पता होना चाहिए, और I3 और I6 एक ही नोड पर हैं, इन्हें डायरेक्टली फाइंड नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हम इस नोड पर आके KCL लगाएं, अगर इस नोड पर आके KCL लगाते हैं तो मैं देखो I4 जो इनसाइड एंटर कर रहा है वो कितना है 2 एम्पियर, ये कितना है 2 एम्पियर, और I1 जो कि इनसाइड एंटर कर रहा है वो कितना है 1 एम्पियर। इसका मतलब अगर 1 और 2 एंटर किया तो यहां से जाने वाला करंट होगा 3 एम्पियर। इट मींस जो I2 आ गया, इसका मतलब यहां से हमने जो I2 कैलकुलेट कर लिया वो आ गया 3 एम्पियर। अगर I2 3 एम्पियर आ गया और I5 जो अंदर एंटर कर रहा है वो भी 3 एम्पियर है, वो भी 3 एम्पियर है, इसका मतलब I3 कितना हो गया, इसका मतलब I3 जो है हमारा वो I2 प्लस I5 है, I2 प्लस I5। तो भाई I2 कितना है 3 एम्पियर, I5 कितना है 3 एम्पियर, तो I3 हो गया 6 एम्पियर। कितना हो गया I3 अगर 6 एम्पियर हो गया तो I6 निकालना रह गया अब हमारे पास। अब जो हमारे पास ये वाला ब्लू नोड है जिसे मैं X नोड बोल रहा हूं, इस ब्लू X वाले नोड पर देखो एक I3 एंटर कर रहा है, एक I1 लीव कर रहा है और एक I6 एंटर कर रहा है। तो अगर मैं सभी करंट्स को एंटरिंग करंट मानूं या सभी करंट्स को लीविंग करंट मानूं तो इस क्वेश्चन को इजीली फाइंड कर सकते हैं। सपोज आई एम टेकिंग ऑल द करंट्स आर एंटरिंग इनसाइड द नोड। अगर सभी नोड में एंटर कर रहे हैं तो I3 प्लस I6, क्योंकि ये 1 एम्पियर जो I1 है ना ये लीव कर रहा है, तो इसे मैं माइनस ऑफ I1 लिख के इसे एंटर होता हुआ दिखा सकता हूं इक्वल टू 0। ये KCL का बेसिक इक्वेशन है, ये KCL का बेसिक इक्वेशन है। तो I3 मुझे पता चल गया, I3 इक्वल टू 6 प्लस I6 हमें फाइंड करना है, एंड I1 की वैल्यू है 1 एम्पियर इक्वल टू 0। तो I6 यहां से आ गया, I6 इक्वल टू 5 माइनस 1 6 माइनस 1 5 एंड इधर आ गया -5। ओके, तो फ्रेंड ये क्वेश्चन टोटल एप्लीकेशन ऑफ KCL पे था, जहां से I6 आया हमारा -5 एम्पियर एंड I3 आया हमारा 6 एम्पियर। यहाँ से हमारे जो दो हमें इवेल्युएट करने थे करंट्स, इनमें I3 की वैल्यू आई 6 एम्पियर एंड I6 की वैल्यू आई -5 एम्पियर। ये दो वैल्यूज आई। ठीक है, तो इट वाज सिंपल एप्लीकेशन ऑफ KCL। आप समझ गए होंगे कैसे कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, पावर सप्लाइड बाय वोल्टेज सोर्स। पावर सप्लाइड बाय वोल्टेज सोर्स। ओके, तो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना, फिर से वही मैं कहूंगा कि अगर आपको कोई ब्रांच में करंट दिख रहा है तो हमेशा ट्राई करिए कि सभी ब्रांच का करंट फाइंड करने की कोशिश करिए, फर्स्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट में लास्ट एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं QS03 आई थिंक, कि अगर एक ब्रांच में करंट
आई है और दूसरी ब्रांच का रेजिस्टेंस फर्स्ट वाली ब्रांच से हाफ है और दोनों ही ब्रांच अगर पैरेलल में कनेक्टेड है, ये बता चुका हूं पहले। अगर ये ब्रांच आर वाली है, अगर इस ब्रांच का रेजिस्टेंस आर है और इसका अगर 2R है, ठीक है, और ये दोनों ही पैरेलल में कनेक्टेड है, तो अकॉर्डिंग टू करंट डिवीजन अगर इसमें करंट आई है तो इसमें करंट 2I हो जाएगा, क्योंकि जिसका रेजिस्टेंस हाफ है उस ब्रांच में करंट जो है डबल हो जाएगा उस पर्टिकुलर करंट से जो कि 2 टाइम्स रेजिस्टेंस वाली ब्रांच है। तो कैसे अगर यहाँ पे I है तो यहाँ पे 2I हो जाएगा, यहाँ पे 2I हो जाएगा। I और 2I, इसका मतलब यहां से जो बाहर आने वाला करंट है वो 3I होगा, यहां से एंटर करने वाला करंट 3I होगा। कोई यहां सोच सकता है यहां करंट क्या होगा, यहां करंट कुछ नहीं होगा, 0 एम्पियर, क्योंकि ये जो AB टर्मिनल है ना, ये AB टर्मिनल है, ये ओपन है, इसे हमने जबरदस्ती का 4 ओम जो रेजिस्टेंस है, ओपन नहीं ओपन, ये जो 4 ओम का रेजिस्टेंस है इसे जबरदस्ती हमने एक्सटेंड करके दिखा दिया है। मतलब किसी रेजिस्टेंस ये है, इस रेजिस्टेंस का अगर मैं यहाँ 2 टर्मिनल एक्सटेंड कर दूं जस्ट टू फाइंड वोल्टेज बिटवीन वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि यहाँ कुछ करंट चला जाएगा। भाई वोल्टेज हमेशा हम ओपन सर्किट टर्मिनल से मेजर करते हैं, जो हमारा वोल्ट मीटर का नेचर होता है कि इट ऑलवेज मेजर्स द ओपन टर्मिनल वोल्टेज। जो वोल्ट मीटर होता है उसके अक्रॉस जो पैरेलल में लगा रेजिस्टेंस होता है वेरी हाई रेजिस्टेंस होता है, ऑलमोस्ट इन्फिनिटी होता है। तो कैन से कि ओपन टर्मिनल वोल्टेज मेजर करता है, और यहाँ जो वोल्टेज मेजर किया जा रहा है ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से जो हमने ओपन टर्मिनल ए बी दिखाया है, यहाँ पे अगर हम वोल्ट मीटर लगाएं तो हमें ये पता चल जाएगा एग्जैक्टली इस 4 ओम वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। इस पर्टिकुलर एक्सटेंशन ऑफ टर्मिनल्स का मतलब मीनिंग यही है, और एक्सटेंशन का कोई यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 0 एम्पियर हो जाएगा एक ही साइड जाने वाला करंट। तो ओवरऑल हमारे पास करंट्स टोटल आ चुके हैं। तो मैं एक केवीएल लेता हूं, अगर मैं केवीएल इसी लूप में ले लूं, चाहूं तो इस आउटर लूप में ले लूं, किसी एक में केवीएल को अप्लाई करिए। केवीएल को जैसे मैंने अप्लाई किया तो आ गया 4I माइनस 2 टाइम्स ऑफ 3I रेजिस्टेंस से ड्रॉप माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2I इक्वल टू 0। तो यहां से आता है, यहां से आया ओके, हाँ, तो यहां से आया 4I माइनस 6I माइनस 4I। ओवरऑल यहां से I के टर्म्स में इक्वेशन आ रही है 4I माइनस 6I माइनस 4I इक्वल टू 0। भाई ओवरऑल I इक्वल टू 0 आ जा रहा है, यहां से ओवरऑल I इक्वल टू 0 आ जा रहा है। या तो क्वेश्चन में कोई फॉर्मेशन में प्रॉब्लम हुई है, अगर क्वेश्चन के फॉर्मेशन में मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं की है तो I हम 0 एम्पियर कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ सर्किट हमारा I 0 आएगा, और अगर I 0 हो गया तो इस पर्टिकुलर वोल्टेज सोर्स की वैल्यू 0 वोल्ट हो जाएगी। तो हमें अब पावर ओवर की किसी की बात करना व्यर्थ है, तो यहाँ पे पावर ओवर की बात करना बेकार है, ठीक है। तो हम पावर ओवर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। या तो इस क्वेश्चन के ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम आ गई है, नहीं अगर प्रॉब्लम है तो हमारा I की वैल्यू 0 होगी। सिंपली वी कैन से पावर इक्वल टू 0, सिंपली वी कैन से पावर कुछ है ही नहीं भाई, यहाँ जो वोल्टेज सोर्स है उसका वोल्टेज 0, उसके ऊपर फ्लो होने वाला करंट 0, वोल्टेज 0 करंट 0, तो पावर तो 0 हो गई। लेकिन यहाँ पे पावर का कोई सेंस नहीं बचेगा, फिर यहाँ पावर का कोई सेंस नहीं बचेगा, वोल्टेज सोर्स ही नहीं है। प्रैक्टिकली हमारे पास वोल्टेज सोर्स अवेलेबल बचा ही नहीं, उसकी वैल्यू 0 हो गई, तो हम किस तरह की वोल्टेज की बात करेंगे, ठीक है, तो किस तरह की पावर की बात करेंगे। तो आई थिंक कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है क्वेश्चन में, अदरवाइज मैथमेटिकली तो हम कह सकते हैं I इक्वल टू 0 आ रहा है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन सेज वैल्यू ऑफ पी क्यू, वैल्यू ऑफ वोल्टेज पी क्यू। तो वोल्टेज पी क्यू सबसे पहले वही बताऊंगा आपको कि हमारा फर्स्ट हिट ये करना चाहिए, क्या हम करंट को स्प्लिट कर पा रहे हैं हर ब्रांच में, करंट को स्प्लिट कर पा रहे हैं। यहाँ तो 0 एम्पीयर बता चुका हूं कि पी क्यू एक्सटेंशन लिया हुआ है। अगर इसमें I नोट आ रहा है तो यहाँ पर जो यहाँ जो कोई करंट पता नहीं है हमें, ठीक है, यहाँ पे हमें कोई करंट अभी तक पता नहीं है। बट हाँ एक चीज हम कह सकते हैं कि अगर ये 3I नॉट, अगर ये 3I नॉट इस 1 ओम के अक्रॉस है, अगर इन दो पॉइंट्स के बीच में देखते हैं,
इन दो पॉइंट्स के बीच में देख रहे हैं कि जो 3 आई नॉट है ना, ये 1 ओम के अक्रॉस है, ये 1 ओम के अक्रॉस है 3 आई नॉट, ठीक है, ऐसा एक स्ट्रक्चर है ऊपर। तो इसकी वजह से क्या होगा कि इस वाले रेजिस्टेंस में जो करंट आएगा वो 3 आई नॉट डिवाइड बाई 1, मतलब 3 आई नॉट ही आएगा, ठीक? अब 3 आई नॉट इधर जा रहा है एंड आई नॉट नीचे जा रहा है, इसका मतलब इधर से आने वाला करंट रहा होगा आपका 4 आई नॉट, ठीक, यहाँ से 4 आई नॉट आ रहा होगा और इधर कुछ जाना नहीं है, इधर जीरो ही रहेगा, इधर जीरो रहेगा, इसका मतलब ये जो आई नॉट है वो इधर चला गया, ये जो आई नॉट है ये इधर चला गया, ज्यादा हौच पौच हो जा रहा है तो मैं इधर यहाँ से हटा दे रहा हूँ, ठीक। तो ये आई नॉट इधर चला गया, अब ये आई नॉट यहाँ पहुंचा और यहाँ से करंट 4 आई नॉट बाहर जा रहा है, 4 आई नॉट बाहर जा रहा है और यहाँ पे कितना 3 आई नॉट एंटर कर रहा है। तो यहाँ पे करंट है, यहाँ जो करंट है वो दिख रहा है हमें इन दो टर्मिनल्स के बीच, इन दो टर्मिनल्स के बीच जो 10 वोल्ट डायरेक्ट अप्लाई है 1 ओम पे, जो 10 वोल्ट डायरेक्ट अप्लाई है 1 ओम से, ये यहाँ पे 10 एम्पियर करंट नीचे की तरफ दे देगा, ठीक है। तो अगर 10 एम्पियर बाहर जा रहा है इधर एंड 4 आई नॉट इधर बाहर जा रहा है, तो इस पर्टिकुलर ब्रांच में, इस पर्टिकुलर ब्रांच से जो करंट है वो हम फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से जो करंट फाइंड कर सकते हैं वो आ जाएगा 10 एम्पियर प्लस आई नॉट, ठीक है। अब हर ब्रांच का करंट आ गया है, हमारा प्राइम मोटिव क्या है, हर ब्रांच का करंट फाइंड करना। अगर हमारे पास हर ब्रांच का करंट आ चुका है तो हम एक आउटर केवीएल ले लेते हैं। वैसे आउटर केवीएल लेने के लिए यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा कि जो मिस्टेक प्रॉब्लम यहाँ पे जो कर देते हैं बंदे, वो क्या करते कि अगर ये सोर्स है ना, ये जो 10 वोल्टेज का सोर्स है, 10 वोल्ट का सोर्स है, इससे होते हुए कुछ लोग क्या करते कि ऐसे निकलते हुए, ऐसे निकलते हुए और इस आउटर केवीएल के नाम पे वो यहां तक आते और दिमाग उनका ऐसा काम करता कि भाई इसे डायरेक्ट या मुझे 1 ओम वाले को, ये आई नॉट है, तो कुछ लोगों का दिमाग ऐसा काम कर सकता था कि भाई यहां से केवीएल स्टार्ट करो, यहां से केवीएल स्टार्ट करो और ऐसे होते हुए यहाँ पे आके एंड करो, जो कि यूजुअली हम ऐसा कर लेते हैं। लेकिन जब हम यूजुअली ऐसा करते हैं ना, तो ये पूरा ही हमारा टर्मिनल हमेशा शॉर्टेड होता है और सर्किट यूजुअली ऐसा ही होता है, मतलब नीचे वाली जो ब्रांच आ रही है ना, ये शॉर्टेड ब्रांच, जैसे हम कहीं भी ग्राउंड कह सकते हैं, अगर यहाँ ग्राउंड मान लें या यहाँ ग्राउंड मान लें, तो ग्राउंड कहीं भी हो सकता है, या इस कॉर्नर पे ग्राउंड है, इस कॉर्नर पे ग्राउंड, बट यहाँ जो 1 ओम का रेजिस्टेंस दिया ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आप अगर ग्राउंड को यहाँ बोलेंगे तो यहाँ का पोटेंशियल कुछ और हो जाएगा, अगर ग्राउंड इस पर्टिकुलर नोड पे बोलेंगे तो यहाँ का पोटेंशियल कुछ और हो जाएगा, ठीक है। तो इस 1 ओम रेजिस्टेंस हमेशा हमारी आदत नहीं होती है कि जहां पे हम नीचे की साइड ग्राउंड मानते हैं, हमारे मैक्सिमम 99.99% जो सर्किट्स हैं उसमें नीचे वाली ब्रांच को ग्राउंड कंसीडर किया जाता है। अगर वो ब्रांच ग्राउंड कंसीडर है तो हम कहीं से भी अप्लाई करते हैं केवीएल, और इस कॉर्नर पे अगर हमने स्टार्ट किया भी तो यूजुअली हम यहाँ पे आकर रुक जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि नीचे तो शॉर्टेड है ही, तो हमें नीड नहीं है पूरा सर्किट कंप्लीट करने की, ठीक है। यूजुअली अगर हमारा ऐसा मानना रहता है 99.99% फिगर्स में ग्राउंड होती है पूरी वाली ब्रांच नीचे की, तो हम इस कॉर्नर से स्टार्ट किए, इस कॉर्नर से क्या मतलब इस वोल्टेज सोर्स से स्टार्ट किए और ऐसा मूव करना स्टार्ट हुआ और इस कॉर्नर पे जाके एंड कर दिए, क्योंकि हम मानते हैं नीचे पूरा शॉर्टेड है। बट ये मिस्टेक यहां ना हो जाए, इसलिए इस 1 ओम को रेजिस्टेंस को फोकस करना होगा, ये जो नीचे वाली ब्रांच है 1 ओम रेजिस्टेंस है, इससे फोकस करना होगा। तो आई थिंक आपको इस पर्टिकुलर फिगर में मैं क्या कहना चाह रहा था ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर ये समझ में आ गया तो अब हम एग्जैक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अब हम एग्जैक्टली यहां से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ओके, ठीक है। तो अब हम आउटर केवीएल लगाते हैं, आउटर केवीएल लगाओ, 10 लेफ्ट मोस्ट वोल्टेज सोर्स से स्टार्ट किए 10 माइनस, लेकिन माइनस हम जो वोल्टेज सोर्सेस के नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर रहे हैं तो ऐड हो जाएगा 3 आई नॉट माइनस 1 टाइम्स आई नॉट माइनस 1 टाइम्स ऑफ आई नॉट इक्वल टू 0। यहां से आता है 10 प्लस 3 आई नॉट माइनस 2 आई नॉट इक्वल टू 0। तो यहां आया आई नॉट इक्वल टू माइनस 10 एम्पियर। अगर आई नॉट हमारा माइनस 10 एम्पियर आया
आई नॉट माइनस 10 एम्पियर आया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पूरा करंट जो ये, अब देखो यहाँ पे देखो स्टोरी, देखो स्टोरी कितनी अच्छी हो रही है, यहाँ स्टोरी देखो कितनी बढ़िया हो गई। यहाँ से 10 एम्पियर आ रहा था और ये आई नॉट का माइनस 10 एम्पियर होना, मतलब टोटल 10 एम्पियर इधर चला जाना, मतलब टोटल 10 एम्पियर इधर चला जाना। इसका मतलब इस पर्टिकुलर ब्रांच में 0 एम्पियर जाना, इसका मतलब इस ब्रांच में कोई करंट ही नहीं है, 0 एम्पियर करंट। तो भाई पावर सप्लाई, तो पावर सप्लाई बाई वोल्टेज सोर्स, तो पावर सप्लाई बाई वोल्टेज सोर्स इक्वल टू 0 वॉट, पावर सप्लाई बाई वोल्टेज सोर्स इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड विद 0 इक्वल टू 0 वोल्ट, 0 वॉट। कुछ भी पावर सप्लाई होगा ही नहीं। मतलब क्या हुआ, हमें पता चला कि हमने आई कैलकुलेट किया, बेसिक केवीएल अप्लाई किया, हर ब्रांच में करंट फाइंड किया। वैसे हर ब्रांच में करंट फाइंड करने की नीड थी नहीं, क्योंकि मेनली हमारे आउटर में हो क्या रहा है, इस वाले वोल्टेज सोर्स से स्टार्ट किए, इस वाले वोल्टेज सोर्स से जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं 10 वोल्टेज सोर्स से स्टार्ट किए, और यहाँ से घूमते हुए जैसे जा रहे हैं, ये यहाँ वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है, एक रेजिस्टेंस और 2 रेजिस्टेंस। मैक्सिमम इस पूरे ब्लैक सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, ब्लैक वाली लाइन को ट्रेस करने के लिए, इसकी ट्रेसिंग करने के लिए सिंपली हमें 2 रेजिस्टेंसेस फेस करने पड़ रहे हैं, और उन दोनों ही रेजिस्टेंसेस में आई नॉट करके करंट है। तो हम एक बार में इस केवीएल में सीधा सीधा आई नॉट फाइंड कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू माइनस 10 एम्पियर आ रही है। और अगर आई नॉट की वैल्यू माइनस 10 एम्पियर आई है, इट मीन्स 10 वोल्ट का जो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है उसके अक्रॉस कोई भी करंट है ही नहीं। इसका मतलब वो जो है 0 वॉट पावर सप्लाई कर रहा है। अगर वो 0 वॉट पावर सप्लाई कर रहा है तो मेनली पावर सप्लाई कर कौन रहा है, तो ये वाला डिपेंडेंट करंट सोर्स, ये वाला डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कर रहा है, जो 3 आई नॉट है। इसका मतलब इसकी डायरेक्शन ऑल्टर कर दीजिए, माइनस 10 एम्पियर रख के, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 30, इसकी वैल्यू आ जाएगी 30 वोल्ट। इसका मतलब जो मेन जो पावर सप्लाई कौन कर रहा है, मेन जो पावर सप्लाई कर रहा है ये वाला सोर्स कर रहा है, जिसकी वैल्यू है माइनस 30 वोल्ट। या अगर इसकी पोलैरिटी को चेंज कर दें तो ये हो जाएगा प्लस 30 वोल्ट, अगर इसकी पोलैरिटी को हम चेंज कर दें तो हो जाएगा प्लस 30 वोल्ट। तो सब कुछ जो है यही वाला डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स ही कर रहा है, और इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की पावर सप्लाई ही नहीं कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका मतलब एक चीज हम इसे एनालाइज और अच्छे से कर सकते हैं। अगर ये 30 वोल्ट वाला सोर्स ही पावर सप्लाई कर रहा है, तो पहले तो हमें ये पता करें कि वो कितनी पावर सप्लाई कर रहा है। अगर वो जितनी पावर सप्लाई कर रहा है उतनी पावर हर किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो रही है, मतलब उतनी पावर अगर सम ऑफ रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो गया, इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। तो अगर हम थोड़ा देख लें, इस एनालिसिस को आप घर पे कर सकते हैं, इस एनालिसिस को आप घर पे कर सकते हैं। क्या करना, इस ब्रांच में जो ये वाला जो वोल्टेज सोर्स है 3 आई नॉट, जिसकी वैल्यू 30 वोल्ट बोल रहा हूं मैं, तो यहाँ से इस ब्रांच का करंट देखना, और करंट देखने के बाद हमें एग्जैक्टली पावर सप्लाई मालूम पड़ जाएगी इस वाले वोल्टेज सोर्स की। और हर रेजिस्टेंस की अपनी पावर निकालने के लिए हम सिंपली करेंगे आई स्क्वायर आर। तो ये इस तरह से हर रेजिस्टेंस की पावर कंजम्पशन निकाल लेंगे, जो भी रेजिस्टेंस पावर कंज्यूम कर रहे हैं तो उनका समेशन इस पर्टिकुलर जो पावर सप्लाई कर रहा है ये 30 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स, इसके बराबर आनी चाहिए, देन दिस सर्किट इज राइट। और ये 10 वोल्ट जो हमारा इंडिपेंडेंट वाला है इसकी सप्लाई 0 वॉट होगी। ओके, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आई थिंक मैंने अच्छे से ट्राई किया इसमें एक्सप्लेन करने की इस बेसिक क्वेश्चंस को। तो अगली वीडियो में ट्राई करूंगा कुछ और अच्छे बेसिक क्वेश्चन लाने की। तो इस वीडियो का अभी तक देखिए, थर्ड क्वेश्चन में ये था। सेकंड क्वेश्चन में शायद कुछ प्रॉब्लम रही हो, लेकिन बेसिकली मैथमेटिकली तो हमें i इक्वल टू 0 आई जा रहा है। हो सकता है कुछ सर्किट प्रॉब्लम की वजह से यहाँ सही से मतलब हमारे पास i इंडिपेंडेंट में नहीं आ रहा है। i ऐसा है कि पूरा कंप्लीटली एक ही इक्वेशन बन रही है जो कि i के टर्म्स में, जिससे i हमारा 0 आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल एप्लीकेशन ऑफ केसीएल था। तो फ्रेंड आई थिंक ये 3 क्वेश्चन आज मैं डिस्कस किया हूँ QS05 में, QS05 में, ये QS नंबर 05। तो यहाँ आज के लिए डिस्कशन हमारा था QS05 के लिए, क्वेश्चन सेशन ऑफ बेसिक नेटवर्क थ्योरी 5। तो यहाँ तक हमने 5 लेक्चर्स कंप्लीट किए अभी तक न्यूमेरिकल्स के। फ्रेंड आगे भी हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, सो आपको वेट करना होगा एंड वीडियोस को सीरीज में देखते रहिएगा, जिससे कि आप कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर पाएं, कनेक्ट कर पाएं, और इस तरह के क्वेश्चंस को हम फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे सॉल्व करते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स।